आप सभी से अनुरोध है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। साथ में आपसे अनुरोध है कि कृपया क्यूआर स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। और रिलीजन्स आर नॉट द सेम इस समय डिस्काउंट पर किंडल और पेपरबैक दोनों में उपलब्ध है, कृपया क्रय कर लें। ऐसा लग रहा है कि एक वाक्य जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और जिसको सभी लोग जुमला समझ रहे थे, वो जुमला नहीं होके सच होने जा रहा है। क्योंकि आज एक ऐसी घोषणा हुई जिसने पूरे इंडी अलायंस में, वैसे ही वो आधा तो मूर्छित है ही, पूरे इंडी अलायंस में एक बिल्कुल पक्षाघात जैसा, जिसको बोलते हैं ना, लकवा जानते हैं आप, पैरालिसिस, वो वाली स्थिति ला दी। क्यों ला दी? क्योंकि बीजेडी, बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में उड़ीसा में समझौता हो गया है। जी हाँ, समझौता हो गया है। समझौता होने के साथ-साथ ये भी तय हो गया है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 14 सीट लड़ेगी और बीजू जनता दल 7 सीट लड़ेगी। और विधानसभा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव उड़ीसा में साथ-साथ होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में साथ-साथ होते हैं, पहले तेलंगाना में भी साथ-साथ होते थे, लेकिन तेलंगाना में पिछली बार डर के मारे भी आपके हमारे केसीआर जी ने उसको अलग कर लिया था, पहले करवा लिया था, ये राजस्थान इत्यादि के साथ में। तो जो विधानसभा में जो फॉर्मूला है वो इसका ठीक उल्टा होगा। यानी कि 117 सीटें हैं, उसमें से टू थर्ड का मतलब आप ये मानिए कि कोई 75 सीटें, बल्कि कोई, हाँ, 75 के आसपास सीटें जो है वो जाएंगी बीजू जनता दल को और शेष जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को। बल्कि 75 क्या, मैं मान लेता हूँ कि ये लगभग 80-37 का, इसके आसपास का होगा। 80 के आसपास बीजू जनता दल लड़ेगी। तो हाउ इज दिस? जो लोग, आप लोग, सब लोग जो हैं, आप जानते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो बहुत पारखी हैं और ये राजनीति समझते हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं ये भी समझते हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ 7 सीट बढ़ गई ना, जो हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा था उससे सीधे 7 सीट बढ़ गई। फिर आज फिर बारासात पहुंच गए। बारासात कहाँ है? आप ये देखिए, बारासात, बसीरहाट, ये दोनों मिले जुले हैं। बारासात जो है वो उत्तरी 24 परगना जिले का मुख्यालय है और उत्तरी 24 परगना जिले का मुख्यालय होने के कारण ये सारी जो समस्याएं आप देख रहे हैं संदेश खाली की, वो वहीं पर केंद्रित होती हैं और वहां पर वो संदेश खाली की महिलाओं से मिले। साथ में आज पश्चिम बंगाल सरकार का जो गुरूर था वो टूट गया। हाई कोर्ट ने उनके 9 अफसरों को कंटेम्प्ट के नोटिस जब जारी करने की बात की, उनको तुरंत पेश होने की जब बात होने लगी, तो फटाफट उन्होंने अपने दामाद शेख शाहजहां को रिलीज करके और उसको फटाफट उसका मेडिकल करा के और उसको दे दिया कस्टडी में सीबीआई के, जहां पर वो सारे राज अब उगलेगा और ये भी बताएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा शाहजहां शेख काम कर रहा है। ये सारे डिटेल्स हम मिलेंगे। तो एक प्रकार से जो काम अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने के बाद से जो कार्य आरंभ हुआ था दक्षिण पश्चिमी बंगाल में, वो कार्य इधर आरंभ हो गया अब दक्षिण पूर्वी बंगाल में, जो कि सबसे बड़ा गढ़ था तृणमूल कांग्रेस का। अभी तक ये बात हो रही थी, मैं भी कह रहा था आपको कि भाई सीटें जो है वो आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की तृणमूल से ज्यादा अधिक। आज मैं आपको कह रहा हूं कि 25 से कम सीटें नहीं आएंगी। तो 7 सीटें यहां भी बढ़ गई। देखिए, तीसरी बात चल रही है जो तमिलनाडु की। तमिलनाडु में तो अब जो घोर विपक्ष में बैठे हुए जो चैनल हैं उनके, और जो लगातार तथाकथित ट्रूथ टू पावर बोलते रहते हैं, जो केवल ये मानते हैं कि मोदी ही पावर में है, वो करुणानिधि को पावर में नहीं मानते, वो ममता को पावर में नहीं मानते। उन्होंने उद्धव को भी पावर में नहीं माना था, क्योंकि उद्धव भी पता नहीं क्या क्या जातियां आनी थी। अर्णब गोस्वामी को तो अंदर भी कर दिया था। आज वो केस जो है वो झूठा साबित हो गया मुंबई हाई कोर्ट में। तो ये उनको जो नहीं बोलते थे कुछ भी और केवल मोदी के विरोध में बोला करते थे, वे भी आज ये कह रहे हैं कि 20% वोट शेयर आएगा। तो ये मान के चलिए,
मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसे तो जो कंज़र्वेटिव हम एस्टिमेट करते हैं उसमें हम 4-5 सीटें ही देते हैं। लेकिन यदि कल को 20 सीट भी आ जाए ना भारतीय जनता पार्टी की, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर कुर्सी से मत गिर जाइएगा। बस ये कहने का निवेदन है मेरा आपको। अब आ जाते हैं हम उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत से पहले अभी एक और बाकी है, एक और आपके लिए है सरप्राइज़, आपको एक और सरप्राइज़ दे रहा हूँ और वो सरप्राइज़ आने वाली है आंध्र प्रदेश से। क्योंकि आंध्र प्रदेश में बेचारे चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इतने साइक्ड आउट हो गए हैं, इतने साइक्ड आउट हो गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भैया जितनी सीटें चाहिए ना आपको, लोकसभा में उतनी ले लो। 7 ले लो, 8 ले लो, 7-8 सीटें तक देने को तैयार हो गए। कह रहे हैं हमारे बराबर सीटें ले लो और यहाँ भी लगता है कि 1-2 दिन में बार्गेन हो जाएगी और जो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जगन रेड्डी का जो सितारा है वो गर्दिश में जा रहा है और चंद्रबाबू नायडू का सितारा ऊंचा आ रहा है और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही वाली बात है। चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि मोदी 3.0 जो है वो फुल मेजॉरिटी से आने वाला है, तो वहाँ ब्लैकमेलिंग चलेगी नहीं। तो वो भी इस डील पर तैयार है, ठीक उसी प्रकार की डील जैसी बीजू जनता दल के साथ में ओडिशा में हो गई है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको 7 सीट यहाँ से भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जो भी आप गिनते जाइए। तो एक्स्ट्रा सीट्स की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7 × 3 21 और 20 नहीं तो 15 आप लगा लें। चलिए कंजर्वेटिव रखिए तो 10। अच्छा छोड़िए, वहाँ भी 7 रख लीजिए। तो हो गई 28। अब ये 28 सीट यहाँ हो गई। 28 के बाद अब आगे आप चलेंगे तो आपको क्षेत्र मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना में इन सब बातों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और आप ये देखिए, मैं ये मानूँगा कि रेवंत रेड्डी जो है, जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है, उसने सबसे अधिक समझदारी से काम लिया और उसने वस्तुतः राहुल गांधी को एक तरह से दिशा बता दी कि भैया अगर जीतना है तो ये काम करना है। उसने कहा कि मोदी तो मेरे बड़े भाई हैं और मैं तो गुजरात मॉडल में पूरा यकीन रखता हूँ। उसने तुरंत जो वो मोदी विरोध वाला जो स्वर था वो बदल लिया। इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। 4 सीटें जीती थी, लोग 5 बता रहे हैं, 5 ही रहेंगी तो बस। 28 और 1 29 हो गई। 7, 4 28 और 1 29। केरला में लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं मानता, 1 सीट मैक्सिमम वहाँ मान लीजिए, तो ये 30 सीट अभी यहाँ पर हो गई। तो ये 30 सीट अगर आप ऐड कर देते हैं 303 में, तो हो जाती 333। कल इंडिया टीवी का आया था जो एनालिसिस, उसमें उन्होंने 335 दी थी। अब इसमें आप 10 सीटें और ऐड कीजिए, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, वो और ऐड कर लीजिए। तो 30 और 10 हो गई 40। 40 के बाद जो बाकी और स्थान है ना, उसमें से कम कहीं हो नहीं रही। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में अभी तक क्लियर नहीं है। जितनी भी सीटें लड़ेगी, चलिए मानते हैं 25 लड़ेगी, पिछली बार 25 में से 24 जीती थी, इस बार भी 25 में 24 नहीं, 25 के 24 तो फिर भी जीतना है, तो वहाँ बराबरी का हिसाब-किताब है। वहाँ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए साहब, हमने आपको 40 बता दी। अब यही जो 40 है ना, ये कल को तमिलनाडु में कोई चमत्कार हो जाए, केरला में कोई चमत्कार हो जाए, केरला में तो नहीं लगता लेकिन तमिलनाडु में चमत्कार की पूरी संभावना है। ये यदि हो जाता है, तो आप मान लीजिए 370 के आस-पास तो पहुँच सकती है। तो ये हिसाब तो मैंने आपको बता दिया 370 सीटों का भारतीय जनता पार्टी का। अब आप पूछेंगे कि भई इंडी अलायंस का क्या होगा? इंडी अलायंस की तो छोड़िए, जो उनके मुख्य चुनौतीकार है, यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में मेरा अनुमान ये है कि वो 30 से नीचे जा सकते हैं। पूरी संभावना है कि वो 30 से नीचे जा सकते हैं और 30 के नीचे वो क्यों जाएँगे? वो इसलिए जाएँगे क्योंकि जो उनकी जो सीटें हैं अभी, उनमें से 15 सीटें उनको मिली हैं केरला से
उसमें कम से कम 6 कम होंगी, क्योंकि एलडीएफ जो है इस बार पूरे दम से लड़ रहा है। फिर 8 सीटें उनकी हैं तमिलनाडु से, उसमें उनके कम से कम 4 सीटें कम होंगी। तो 6 और 4 10 तो ये कम हो गई, 53 कुल थी, तो ये आ गई 43 पे। फिर आ जाइए पंजाब में, पंजाब में उनकी 8 सीटें थीं, इस बार 2 से ज़्यादा नहीं आ रही, 6 सीटें उधर कम हो गई। तो 10 और 6 16 कम हो गई। 16 कम होने के बाद में आप देखेंगे कि बंगाल में उनकी अब मुश्किल है कि 1 भी सीट आए, 2 वो चली गई। पिछली बार असम में 1 लाए थे, वो नहीं आनी, वो भी चली गई। तो 2, 1, 3 ये और कम हो गई, यानी 19 कम हो गई। अब 19 कम होने के बाद फिर आप पाएँगे कि उन्होंने इसके अतिरिक्त अधिक सीटें और कहीं प्राप्त नहीं की। लेकिन तेलंगाना में इस बार उनकी सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार वो 3 लाए थे, इस बार वो कम से कम 5-6 सीटें बढ़ाएँगे वहाँ पर। तो कुल मिला के उनकी सीटें आनी हैं 40 से कम। और वैसे कल जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो परिणाम दिया गया था, उसमें उनकी सीटें दी गई थी 37, तो लगभग उसी के आस-पास ही आनी है। 40 से कम आएँगी, इस पे तो मैं शर्त लगाने को भी तैयार हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो 370 वाली जो बात थी, वो कपोल कल्पना नहीं थी, वो चंडू खाने की गप नहीं थी। जिस प्रकार से बीजेडी के साथ में और टीडीपी के साथ में समझौते करने का आगे चल रहा है, जिस प्रकार के अलायंसेस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल दिखा रही है कि वो निर्ममता से काम कर रही है। लेकिन ये जो निर्ममता है ना, ये राजनीतिक निर्ममता है। और राहुल गांधी की जो निर्ममता है, वो क्या है? वो गाली-गलौज की निर्ममता है। वो बदमाशी की, मार-पीट की, जो उनके साथी हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो जो उनके साथी हैं, वो तो अ, बलात्कार, हत्या ये वाली निर्ममता भी करते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि आप निर्मम या रूथलेस यदि किसी को देखते हैं इस पूरे प्रकरण में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 370 एग्ज़ैक्ट नहीं, तो 360 तो भैया पक्का दिख रहा है मुझको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।